मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को कल के बचे हुए कंजंक्शन के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। दो तथा दो के साथ एट आता है, बट का प्रयोग नहीं किया जाता। छे दो ही वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट, यह सही नहीं है। दो के साथ एट का प्रयोग होता है, इसे दो ही वाज पुअर एट ही वाज ऑनेस्ट। तो दो के साथ एट का प्रयोग होता है, न कि बट का प्रयोग होता है। दो के पश्चात एट को हटाया जा सकता है, जैसे दो ही वाज पुअर कामा देकर ही वाज ऑनेस्ट। नो सूनर के पश्चात वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति होता है और इसके बाद देन का प्रयोग होता है। से नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। नो सूनर ही सा लिखना गलत है और दोनों क्लासेस के बीच में देन लगाया जाना आवश्यक है। नो सूनर डैश डैश देन जो ही का प्रयोग केवल भूतकाल में किया जाता है। स्कार्सली या हार्डली, जिसका अर्थ मुश्किल से होता है, के पश्चात व्हेन आता है, न कि देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैड स्कार्सली एंटर्ड द विलेज देन हिज फादर डाइड, गलत है। इसको सही रूप से लिखने के लिए होगा ही हैड स्कार्सली या हार्डली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। हार्डली, दूसरा उदाहरण देखिए। हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। सही होगा हार्डली हैड ही गॉन टू द बेड व्हेन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। यानी हार्डली या स्कार्सली के बाद व्हेन लगाया जाता है, न कि देन का प्रयोग किया जाता है। जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उसके पश्चात कंजंक्शन एज आता है, न कि हु, विच या व्हेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव सच ए बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। तो सही रूप में इसका प्रयोग होगा आई हैव सच ए बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। विच के जगह एज का प्रयोग होता है। किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि के पूर्व दैट नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, दैट को नहीं लगाया जाएगा। अनलेस तथा अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये दोनों निगेटिव हैं। अनलेस शर्त या तथा अनटिल समय बताता है। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। सही होगा ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड। वेट हियर अनटिल आई डू नॉट कम। सही प्रयोग होगा वेट हियर अनटिल आई कम। ऐसे ही जहाँ इफ, व्हेन, वेदर दो का प्रयोग हो तो वहाँ दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आई डाउट दैट ही विल पास, न हो करके होना चाहिए आई डाउट वेदर और इफ ही विल पास। या
दूसरा उदाहरण, आई आस्क्ड मोहन दैट ही वुड गो विथ मी। सही होगा, आई आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो विथ मी। तो जहाँ इफ, व्हेन, वेदर, दो का प्रयोग हो वहाँ दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। व्हेन और इफ के बीच, व्हेन और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। देन के स्थान पर केवल कामा लगा दिया जाता है। जैसे व्हेन आई बाई दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम। तो होगा व्हेन आई बाई दीज थिंग्स कामा, देन को हटा देंगे, आई विल गिव यू वन ऑफ देम। इफ आई गो देयर कामा देन आई विल कॉल यू, गलत है। इफ आई गो देयर कामा देन को हटा देंगे, आई विल कॉल यू। सबऑर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लास दोनों में विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्रिंसिपल क्लास में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन यू विल कम कामा आई शैल गो देयर, करेक्ट होगा व्हेन यू कम आई शैल गो देयर। लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि के साथ शुड आता है और नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वॉक स्लोअली लेस्ट यू में नॉट फॉल, करेक्ट होगा वॉक स्लोअली लेस्ट यू शुड फॉल। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट आदि वर्ब के पश्चात एज का प्रयोग होता है और नेम, कॉल, थिंग्स, कंसीडर आदि वर्ब के पश्चात एज का प्रयोग नहीं होता। जैसे यू आट टू हैव रिगार्डेड हिम योर सुपीरियर, सही होगा यू आट टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर सुपीरियर। आई थिंक हिम एज ए सिली फेलो न हो करके होगा आई थिंक हिम ए सिली फेलो। एज इफ तथा एज दो दोनों का अर्थ है मानो। इसमें शर्त या कल्पना प्रकट होती है। इसके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे दीज शुड बी फॉलोड बाय द पास्ट कंडीशनल एंड नॉट बाय द प्रेजेंट फॉर्म। जैसे ही टॉक्स एज इफ या एज दो ही इज मैड न हो करके ही टॉक्स एज इफ ही वेयर मैड। सपोज और इफ के साथ सपोज और इफ के साथ साथ प्रयोग नहीं होता। जैसे सपोज इफ ही द प्रिंसिपल कम्स कामा यू विल बी फाइंड, करेक्ट होगा सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स कामा यू विल बी फाइंड। एस के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता, केवल कामा लगा दिया जाता है। जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड कॉलेज, करेक्ट होगा एज आई एम नॉट फीलिंग वेल कामा आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज, अटेंड कॉलेज। एज के पश्चात सो का प्रयोग केवल जोर डालने वाले के लिए किया जाता है, जोर डालने के लिए ही किया जाता है। जैसे एज यू सो कामा सो शैल यू रीप। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता और न इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब के पहले दैट का प्रयोग होता है। जैसे ही सेड दैट कामा आई विल गिव यू ए पेन, सही होगा ही सेड कामा इनवर्ट कामा आई विल गिव यू ए पेन। इसी प्रकार द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय दैट व्हाई ही वाज वीपिंग।
सही होगा द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज वीपिंग। सिंस का जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो सिंस से पहले वाले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा सिंस के बाद वाले क्लास में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 years passed since my cousins has died। गलत है, सही है कि 5 years है passed, 5 years है passed since my cousin died। बिकॉज का प्रयोग बिकॉज कारण बताता है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतया प्रथम उपवाक्य में होता है, जबकि बिकॉज का प्रयोग दो में से बाद वाले उपवाक्य में किया जाता है। जैसे एज ही वीक गामा ही शुड टेक रेस्ट, या दूसरा सिंस ही इज पुअर कामा ही कैन नॉट बाई ए बाइसिकल, ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज इन ट्रबल। बस आज यहीं तक। थैंक यू।